आयत अपने ऑफिस से वापस आ रही थी जब उसके फ्रेंड ने कॉल करके बताया कि वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा रही है और इसलिए अपने सभी दोस्तों के साथ आज उसी के घर पर एक छोटा सा गेट टुगेदर है। आयत अपने मोबाइल में टाइम देखते हुए बोलती है, तू अभी बता रही है? यार अभी सब प्लान हुआ है तो मैंने सोचा आज अपने फ्रेंड से मिलती हूँ, कल फैमिली टाइम, परसों तो निकल ही जाना है यहाँ से। सहेली ने कहा, चल ठीक है, मैं 8 बजे तक पहुँचती हूँ, कहकर माही अपनी गाड़ी को किसी मॉल की तरफ मोड़ लेती है। उसे अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना था। मॉल में फीमेल एरिया में जाकर उसने अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट ले रही थी जब वो किसी से टकराती है। आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, कहकर उसने झट से बगल में देखा। एक 55-60 साल का आदमी वहां पर खड़ा था। कपड़े और चेहरे की चमक को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो बहुत पैसे वाला है। आई एम रियली सॉरी अंकल, मेरा ध्यान कहीं और था। उस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं। आयत मुस्कुराकर आगे बढ़ने ही वाली थी कि वो आदमी आवाज़ देते हुए बोला, बेटा सुनो। आयत पलट कर उनकी तरफ देखती है तो बुजुर्ग आदमी ने कहा, तुम करना की बेटी हो क्या? आयत को हैरानी हुई कि आदमी उसकी माँ को कैसे जानता है। जी, आप मेरी माँ को जानते थे? वो मुस्कुराते हुए उस आदमी ने कहा, मैं विजय, एक ज़माने में हीरो था, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ और एक ज़माने में एक्टिंग भी किया करता था। आयत ने अब जाकर उनका ध्यान दिया। तभी मैं सोचूं कि मैं आपको कहाँ देखा है। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हो। जी, बहुत सारे लोगों ने कम्प्लीमेंट दिया है, शायद। आयत शर्माते हुए बोली, मेरी वाइफ तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। उस आदमी ने कहा, आपकी वाइफ? एक्ट्रेस मोनालिसा की बात कर रहे हैं आप? मुझे पता नहीं तुम्हें पता है या नहीं, पर एक वक्त पर मोनालिसा और करना बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी और उनकी दोस्ती में दरार भी मेरी वजह से ही आया था। आयत उनकी बात सुनकर बोली, माँ के पास जो एल्बम है उसमें मैंने उनकी तस्वीर देखी है मोनालिसा जी के साथ, पर आप उनकी दोस्ती में दरार आपकी वजह से आई थी, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। एक्चुअली मैं तुम्हारी माँ के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्लर्ट करने लगा था, जिस पर तुम्हारी माँ ने नाराज़ होकर मेरी शिकायत मेरी बीवी से करती थी। आज ये बात मैं मुस्कुरा कर कह रहा हूँ, जबकि ये जब हुआ था करना पर बहुत गुस्सा आया था। बहुत दिन तक मेरी बीवी नाराज़ रही मुझसे। मुझसे दूर रहने के चक्कर में करना ने मोनालिसा से भी दूरी बना ली। आयत को समझ में नहीं आया कि इस बात पर क्या कहे और बस मुस्कुरा कर रह गई। बात 20-25 साल पुरानी थी। उस बात पर वो क्या ही मुंह फुलाती। मोनालिसा तुमसे मिलकर बहुत खुशी होगी। उसकी दोस्त ना सही, उसकी बेटी तो मिलेगी। करना की मृत्यु की खबर सुनी थी मैंने। एक्सक्यूज मी, बोलकर आयत जाने वाली थी कि विजय जी ने कहा, कल मेरी और मोनालिसा की शादी की सालगिरह है। अच्छा लगेगा मुझे अगर तुम आओगी और सबसे ज़्यादा मोनालिसा खुश होगी। सर, मैं कोशिश करूँगी। विजय जी ने अपनी जेब से कार्ड निकाल कर उसको देते हुए कहा, गेट पर इसे दिखा देना, तुम्हें अंदर ले लिया जाएगा। आयत मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। थोड़ी दूर आने के बाद उसने पलट कर फिर से पीछे देखा। विजय जी अभी भी मुस्कुराकर उसे देख रहे थे। अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेकर जब आज सहेली से मिलने के लिए गई तो उसने इस बारे में अपने दोस्त को भी बताया। क्या सच में तुम विजय की बात कर रही है ना? सुपरस्टार विजय, पुराने जमाने का सुपरस्टार विजय जो आजकल प्रोड्यूसर बन गया है। हाँ वही, तुझे पता है ना? और विजय किसके पापा हैं? सहेली बोली, हाँ जानती हूँ, कम ऑन यार। तो इंडस्ट्रीज की बात मुझे ऐसे बता रही जैसे मैं खबरें नहीं रखती। तेरे लिए मौके को देख रही है, तू नहीं देख रही है। मतलब तू कहना क्या चाहती है? आयत कंफ्यूजन में बोली, एक अच्छा मौका है, तू पार्टी में जाएगी, लोगों से मिलेगी तो अपने लिए पहचान बन पाएगी। मैं तो सलाह दूंगी कि तू जा। पता नहीं क्यों मुझे भी अच्छा लगा जब उन्होंने अपने बारे में बताया। मुझे भी मिलना है उनकी वाइफ से। माँ बताती थी उन दोनों की दोस्ती के बारे में। हाँ तो बस ठीक है, इसी तरह लोगों से मिलकर अपॉर्चुनिटीज मिली जाएगी। आयत अपने फ्रेंड के साथ बहुत खुश थी। उसके फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन जो लोग भी थे उसे काफ़ी करीब थे। अगले दिन आयत का आज ऑफिस में पूरा दिन बिजी गया, क्योंकि अभी 1-2 सालों से ही इस बिजनेस को संभाल रही थी, तो उतनी ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं थी कि वो बड़े बड़े डिसीजन यूं ही ले लेती। पहले राजवीर और माही उसे गाइड कर दिया करते थे, अब वो उनसे भी कोई मदद लेने की नहीं सोच रही थी।
वीर को कोई मौका नहीं देना चाहती थी ये कहने का कि वो उसके माँ बाप को छीन रही है, और घर जाने का तो सवाल ही नहीं उठ रहा था। अपने काम को निपटाते शाम के 7 बज चुके थे। कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स अपने लैपटॉप में सेव करके घर पर बाकी काम करने के लिए निकल गई। रास्ते में ट्रैफिक पर उसे कुछ बच्चे दिखाई दिए जो पैसे मांग रहे थे। आयत ने अपने पर्स में हाथ डाला तो उसे विजय जी का वही कार्ड मिला जिन्होंने कल उसे मॉल में दिया था, और तभी उसे याद आया कि उसे आज ही इस पार्टी में जाना था। उसने घड़ी में टाइम देखा और वो काफ़ी लेट हो गई थी, पर वो जाना भी चाहती थी, इसलिए वो बस एक बार मिलकर आ जाएगी। सो वो उसी कपड़े में ब्लैक एंड वाइट फॉर्मल ड्रेस में ही पार्टी में जाने के लिए आ चुकी थी। बाहर गेट पर उसने अपना कार्ड दिखाया, और जैसा कि विजय जी ने कहा था उसे बिना रोक टोक के अंदर आने दिया जाएगा, उसे अंदर भेज दिया गया। दरवाजे के अंदर पैर रखते ही आयत की नजरें उस जगह पर टिक नहीं रही थी। उसने पार्टी बहुत सारी अटेंड की थी, पर बॉलीवुड की सबसे अमीर आदमी की पार्टी ऐसी होती है, वो आज पहली बार देख रही थी। हर तरफ पर एक अलग ही चमक थी। वो अपनी नज़र चारों तरफ करते हुए आगे बढ़ रही थी जब उसके सामने विजय जी और एक्ट्रेस मोनालिसा दिखाई दी थी। आयत इस बात से बेखबर थी कि वो अनजाने में ही इस पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुकी थी। इस फैंसी कपड़ों से लेकर जगमगाते गहनों के बीच में एक लड़की अपने बिजनेस आउटफिट में कंधे पर अपना लैपटॉप बैग लेके अगर किसी पार्टी में जाएगी तो जाहिर है सबकी नज़र इस पर ही होगी। विजय जी की नज़र भी आयत पर पड़ी और वो झट से उठकर आयत की ओर आए। मुझे लगा था तुम जरूर आओगी, विजय जी बोले। आई एम सॉरी, मैं कोई गिफ्ट नहीं लाई, पर ये उधार रहा, मैं जल्दी आपको लौटा दूंगी। बेटा तुम आ गई, इससे बड़ा और कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता है। आओ, तुम्हें तुम्हारी माँ की दोस्त से मिलवाता हूँ। विजय जी ने आयत का हाथ थामा और उसे अपने साथ लेकर मोनालिसा के पास आए। मोनालिसा देखो, मैं किसी को लेकर आया हूँ। मोनालिसा जो कि किसी फ्रेंड से बात कर रही थी वो पलटी। आज आमने सामने पहली बार आयत मोनालिसा को देख रही थी। उम्र ने उतना भी असर नहीं किया था। अपने आप को काफी अच्छी तरह से मेंटेन कर रखा था उन्होंने। बाकी मेकअप तो खूबसूरत दिखाई ही देता है। उन्होंने ध्यान से आयत को देखा और खुसफुसाई, करना आयत, उनकी बेटी आयत खुराना कहकर आगे आई। वो आयत के गले लगते हुए बोली, मुझे माफ कर दे मेरा बच्चा, मुझे आना चाहिए था जब मुझे करना के बारे में पता चला। कोई बात नहीं मोनालिसा जी, आयत बोली। मोनालिसा कहती है तुम्हारी माँ की सहेली हूँ, आंटी कह सकती हूँ। आयत मुस्कुरा दी। उन्होंने आयत के ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और कहा, ऑफिस से आ रही हूँ। आयत ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोली, भूल गई थी आपके एनिवर्सरी पार्टी में आना है, वो तो अचानक याद आ गया तो अब सॉरी। मोनालिसा आयत के भोलेपन पे उसके गाल को खींचती बोली, तुम्हारी ईमानदारी अच्छी लगी मुझे, तुम आओ, मैं तुम्हें कपड़े देती हूँ। नहीं आंटी, मैं जा रही हूँ, बस आपको विश करने आई थी। बिल्कुल नहीं, अभी तो तुम्हें जाने नहीं दूंगी, और ऐसे ही इस पार्टी में सब तुम्हें देखते रहेंगे। आयत ने अब जाकर अपने चारों तरफ देखा। वाकई में सभी उसी को ही देख रहे थे, और उसमें उसे 2 आंखें और दिखाई दी जिसे वो बचपन से जानती थी, पर अब उसके साथ अनजान बर्ताव करने लगी थी। ये वीर था। वीर के साथ इस वक्त वेरोनिका, वरुण कपूर, रणविजय और इंडस्ट्रीज के कुछ लोग भी बैठे हुए थे। मोनालिसा अपने साथ आयत को लेकर चली गई, और तकरीबन आधे घंटे बाद वो उसे अपने साथ लेकर आई। ब्लैक कलर के ब्लैक लेस ब्लाउज और शिफॉन की साड़ी जिस पर कहीं कहीं गोल्डन स्टार शाइन कर रहे थे। सलीके से किया हुआ मेकअप खूबसूरत आयत को खूबसूरती के 4 चांद लग रहा था। वो आयत को अपने साथ लेकर आई। उनके साथ आयत भी थी। यहाँ वो किसी को जानती भी नहीं थी। एक वीर था जिससे जान पहचान थी, और वो उसे उसकी कोई बात नहीं होनी थी, इसलिए वो उनके ही साथ खड़ी रही। विजय जी उसके बारे में कुछ पूछे थे। वीर अब दोस्तों के बीच बैठा उसी को देख रहा था। ये लड़की जब भी आती थी वीर के दिमाग को गर्म करने की क्षमता रखती थी। जाने क्या था आयत में, तो वीर भी नहीं जानता, पर अगर आयत वहां है तो वीर की नजर कहीं और जा ही नहीं सकती थी। उसने ड्रिंक का एक घूंट में खत्म करके टेबल पर गिलास रखकर उसकी तरफ घूर कर देख रहा था। तभी रणविजय की नजर आयत पर पड़ी। वो वरुण को देखते हुए बोला, ये वही है ना आयत खुराना जो हमारे यहाँ ऑडियंस देने आई थी, राइट? वरुण
आयत को देख रहा था। मुस्कुराते हुए बोला, जिसकी वजह से मेरी नींद इस वक्त गायब है, क्योंकि मुझे आज भी उर्वशी के रोल के लिए उससे बेहतर कोई नहीं मिल रही है। कहकर उसने वीर की तरफ देखा। इन दोनों की बातों से बेपरवाह वीर आयत को घूर कर देख रहा था। तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं आता हूँ, कहकर रणविजय वहां से उठकर चला गया। वीर ने एक नज़र घुमाकर रणविजय की ओर देखा और फिर आयत को देखने लगा। रणविजय आयत के पीछे जाकर खड़ा हो गया। विजय जी उसको देखते हुए बोले, आयत, तुम्हें अपने बेटे से मिलवाता हूँ, कहकर उन्होंने रणविजय की तरफ हाथ बढ़ाया। आयत रणविजय को देखकर मुस्कुराकर बोली, हेलो। विजय जी बोले, बेटा, ये मेरा बेटा है। जी अंकल, आपकी फैमिली के बारे में कौन नहीं जानता है, आयत ने कहा। रणविजय अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोले, हमारी पहली मुलाकात ऐसी नहीं थी कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे पाता। आपसे मिलकर अच्छा लगा, आयत ने कहा। रणबीर आयत से हाथ मिलाने के लिए उसका हाथ पकड़ा था। वो उसके हाथ को अब भी पकड़े हुए ही था। आयत अपना हाथ खींचते बोली, अंकल, रणविजय जी बिल्कुल आपकी तरह दिखते हैं। विजय मुस्कुरा दिया। रणविजय को देखकर बोला, तुम्हारी मॉम की फ्रेंड कर्णा की बेटी है। व्हाट, रियली? तुम कर्णा आंटी की बेटी हो? रणविजय हैरान होकर बोला, तुम जानते थे मेरी मॉम को? हाँ, आई मीन मुझे याद नहीं है, बट मेरे पास मेरे बचपन की पिक्चर्स हैं जिसमें उन्होंने मुझे गोद में लिया हुआ है। सच में? क्या मैं देख सकती हूँ? आयत अपनी मम्मी की तस्वीर और मूवीज तो हमेशा ही देखती थी। पता नहीं क्यों उसे हमेशा ही अपनी मम्मी की तस्वीरें देखने में बहुत अच्छा लगता था। रणविजय उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए बोला, मेरे मोबाइल में आओ दिखाता हूँ। गैलरी की तरफ रेलिंग से टिक कर खड़ा हो गया। आयत भी उसके बगल में जाकर खड़ी हो गई। रणविजय अपने फोन से तस्वीर उसे दिखा रहा था जिसमें उसके बचपन की तस्वीर थी। उसमें कर्णा जी के साथ की कुछ तस्वीरें दिखाई दी। किसी में वो 1 साल, किसी में वो 2 साल का था। आयत के चेहरे पर अपनी माँ को देखते ही एक प्यारी और दिलचस्प मुस्कुराहट आई। उसके मोबाइल को अपने हाथ में लेकर अपनी माँ को निहारने लगी। वीर की नज़र इस वक्त आयत पर थी। रणवीर लगभग आयत की तरफ झुका हुआ था। सभी तस्वीरें देखने के बाद आयत ने मोबाइल रणविजय की तरफ बढ़ाया तो रणविजय उसे डांस करने के लिए अपने साथ डांस फ्लोर पर लेकर चला गया। वीर को डांस करते हुए लोगों के देखते हुए पाकर वेरोनिका उसका हाथ पकड़कर खींचते बोली, चलो ना वीर, हम भी डांस करते हैं। वेरोनिका खुद सरप्राइज थी कि उसके एक ही कहने पर वीर उठकर खड़ा हो गया, वरना डांस के लिए वीर को मनाना मतलब उसका खूब मस्का मारना होता था। सभी अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे थे जब एक बार घूमने के बाद सभी के पार्टनर बदल गए। आयत घूमते हुए किसी लड़के के हाथ में अपना हाथ देने वाली थी कि तभी बीच में एक किसी का हाथ आया और उस हाथ ने आयत को अपनी तरफ खींच लिया। आयत के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने सामने देखा और मुस्कुराहट गायब हो गई। वो इस वक्त वीर के पास थी। वीर ने उसे कमर से पकड़ रखा था। आयत की नज़र वीर से मिली। वीर ने आयत को बिना किसी भाव के देखा। सब कुछ नॉर्मल लड़कियों के जैसा ही तो है, वीर ने अपने मन में सोचा। वही आंखें, वही होठ, वही नाक, ठीक ठाक सा फिगर। फिर क्या था इसमें कि इतनी अट्रैक्टिव लगती थी? क्या बात कर रही थी रणविजय से? म्यूजिक की आवाज़ तेज थी, इसलिए वो उसके कान के पास आकर बोला। आयत अपनी आंखें बंद करके अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल करती है और फिर कहती है, क्या मैं आपको जानती थी? सॉरी, मैंने पहचाना नहीं आपको। वीर की पकड़ जैसे कि उसकी कमर पर कस गई थी। आयत को अपनी पीठ पर हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उसने अपने आप को पीछे करते हुए कहा, हम डांस कर रहे हैं, फाइट नहीं। इतनी टाइट होल्ड करने की जरूरत नहीं है। सीधा सा सवाल पूछा था तुमसे। वीर बोल ही रहा था कि किसी ने डिस्टर्ब किया, एक्सक्यूज मी। तभी वीर के दाहिनी ओर से आवाज आई। वीर ने उस तरफ देखा। यार, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, पार्टनर बदल ले क्या? रणविजय ने तुरंत वेरोनिका का हाथ वीर के हाथ में दिया और बिना कुछ कहे पूछे आयत का हाथ पकड़ा और उसे डांस फ्लोर से बाहर लेकर चला गया। वेरोनिका भी वीर से चिपक कर उसके गले में हाथ डालकर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी, जबकि वीर की नज़र रणविजय के हाथों पर थी, जो कि आयत को पकड़कर अपने साथ पार्टी से दूर एक कोने में लेकर खड़ा हो चुका था। अभी वीर यही सोच रहा था, पहली बार और रणविजय आयत से मिला है तो उसे क्या बात करनी होगी आयत से। क्यों इस तरह कोने में उसे ले जाकर के बातें कर रहा है? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मेरी बात को ध्यान से समझो, उसके बाद जवाब देना, रणविजय बोला। आयत रणविजय की तरफ देखती है और पूछती है, हाँ कहिए, क्या बात है? देखो आयत, तुम एक्ट्रेस बनना चाहती हो और तुम एक अच्छी एक्ट्रेस बन भी सकती हो,
तुम्हें चांस मिले तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। आप एक्टर हो, कॉस्ट नहीं करते हो ना आप लोगों को। आयत मजाक करते हुए कहती है। एग्जैक्टली मैं तुम्हें मूवी नहीं दे सकता, पर मैं 2 दिन बाद पेरिस जा रहा हूँ, जहाँ पर हमारा एक शो होने वाला है। और ट्रस्ट मी, तुम अगर चाहो तो उसमें मेरी को पार्टनर बनकर चल सकती हो। मैं समझी नहीं, को पार्टनर का मतलब? देखो, ये एक डांस शो है जो कि उर्वशी के फेमस गानों पर होगी, और इसमें तुम मेरी डांस पार्टनर बनकर चल सकती हो। मैं अभी तुम्हें डांस करते देखा है, और इतना एक्सपीरियंस तो रखता हूँ कि मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम अच्छी डांसर हो। अब तक बिना पार्टनर के तो आप होंगे नहीं। पहले कौन थी आपकी पार्टनर, या मुझसे पहले कौन आपके पार्टनर बनने वाली थी? झूठ नहीं कहूँगा, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया हूँ। अब उसके साथ डांस करने में पुरानी बातें याद आ रही। रणविजय बोलकर मुस्कुरा दिया। आयत बोली, एक्ट्रेस प्रिया? रणविजय ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, 2 महीने हो गए हमारे ब्रेकअप को। मैं सोच रहा था कि मुझे कोई पार्टनर मिल जाती। देखो तुम मिल गई। तुम्हारे लिए भी अच्छा स्कोप है। कितने दिनों के लिए होगा? आयत कुछ सोच कर बोली, नॉट मोर देन 5 डेज। 5 डेज में वापस आ जाएंगे? ठीक है, कहकर आयत ने अपने हाथ आगे कर दिया। रणविजय उसके हाथ को पकड़कर अपने होठों से चूमते हुए कहता है, तो फिर चलने की तैयारी शुरू कर दो, और डांस की वीडियो भेजूंगा, उसको रिहर्सल भी कर देना। वीर दूर से ही उन दोनों को देख रहा था। समझने में तो कुछ नहीं आया, लेकिन वो ये जरूर समझ गया था कि दोनों में जरूर कुछ खिचड़ी पकी है। आयत बहुत खुश थी। उसे आज मोनालिसा और विजय जी से मिलकर अपनी माँ के 2 पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिला, और इसी के साथ उसे रणविजय के साथ स्टेज शेयर करने का भी मौका मिल रहा। थोड़ी देर में उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, और जब आयत ने अपना मोबाइल चेक किया तो उस पर एक डांस वीडियो था। उसके नीचे लिखा हुआ था, इसका रिहर्सल कर लेना। मोनालिसा और विजय से मिलकर जब आयत घर से बाहर निकली तो रणविजय उसके पीछे आया। मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? रणविजय ने पूछा। नो, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी, आयत ने जवाब दिया। रात बहुत हो गई है, इतनी रात को जाना ठीक नहीं है, रणविजय ने चिंता जताई। कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं अपनी गाड़ी लेकर आई हूँ, और डोंट वरी, आई विल टेक केयर माई सेल्फ। वो तो मैं जानता हूँ, कहकर रणविजय उसके साथ उसकी गाड़ी तक आया। आयत ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला, अंदर बैठकर हाथ दिखाकर रणविजय को बाय किया और वहां से चली गई। उसके जाते ही वीर भी अपनी गाड़ी लेकर निकलता है। वो बाहर निकलने से पहले ये भी भूल गया कि उसके साथ वेरोनिका भी आई थी, और उसने वीर से कहा था कि वो उसे घर ड्रॉप कर देगा। वो वेरोनिका को घर ड्रॉप करने वाला था, पर फिलहाल वेरोनिका अभी पार्टी में ही थी। वो उसे वहीं छोड़कर अकेले निकल चुका था। आयत गाड़ी अपने घर के पास एक मेडिकल स्टोर पर रोकी। उसके पीछे वीर की कार भी वहीं थोड़ी दूरी पर रुक गई। क्या हुआ इस घमंडी लड़की को, बीमार है क्या? वीर अपने आप में भनभनाया और आयत के बाहर आने का इंतजार करने लगा। आयत बाहर आई तो उसके हाथ में एक थैली थी। उस थैली को कार में रखा और वापस घर के लिए निकल गई। आयत की गाड़ी उसके घर के बाहर रुकी। एक गाड़ी पहले ही वहां खड़ी थी। क्या हुआ? आयत गाड़ी से उतरकर बोली, तुमने डैड को क्यों मना किया मुझे अपॉइंट करने से? वो लड़का गुस्से से बोला, बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विथ यू एंड यू नो दैट। आयत फिर से गाड़ी का डोर ओपन करते हुए बोली, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? एक लड़की पर इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता है। देखो गौरव, तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है, इससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। बॉस मैं हूँ, तो मेरा फैसला मैंने सुना दिया। आयत जवाब देती हुई बोली, आयत तुम इस तरह मुझे नहीं हटा सकती। कौन करेगा तुम्हारे लिए सारे काम? लड़का आयत के करीब आया। दूर गाड़ी में बैठा वीर उन दोनों की बहस को देख रहा था। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला और धीरे धीरे अपने कदम आयत की तरफ बढ़ाने लगा। तुम्हारे पापा इस काम के लिए सबसे बेस्ट थे। माँ थी तब तक उन्होंने पूरा हैंडल किया। मैं चाहती हूँ कि अब भी हैंडल करें, पर अब उन्होंने खुद रिजाइन किया है, ये कहकर कि उनकी उम्र हो गई और उन्हें आराम की ज़रूरत है। उन्होंने तुम्हें रिकमेंड किया, मैंने तुम्हें रखा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि जितना फ्री मैं उनके टाइम पर थी तुम्हारे टाइम पर हो पा रही हूँ। तुम मेरी काबिलियत पर सवाल उठा रही हो, गौरव चिढ़कर बोला। नहीं, मैं तुम्हारी काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रही, बल्कि मैं तुम्हारी नीयत पर सवाल उठा रही हूँ। देखो, मैं भले डेली ऑफिस नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बिजनेस पर नज़र नहीं होता है।
ये सब मैं अगर किसी पर्टिकुलर इंसान के हाथ में दे रखा है तो इसका मतलब है कि मैं उस इंसान पर इतना ट्रस्ट करती हूँ। तुम्हें लगता है कि हमसे ज़्यादा ट्रस्टवर्थी कोई और होगा तुम्हारे लिए? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं। तुम्हारे पापा ने इस काम को इतनी बखूबी किया कि मुझे तो लगा जैसे पूरी ज़िंदगी वही संभाल लेंगे। तो मैं हूँ उनका बेटा, मैं करूँगा ये काम। गौरव आगे बढ़ते बोला। कैसे? जिस तरह से तुम अभी बात कर रही हो, या उस दिन कमरे में जिस तरह मुझे सॉफ्ट ड्रिंक में अल्कोहल मिला कर दिया था, उस तरह से। आयत ने अपने चेहरे पर एक फेक मुस्कुराहट लाकर कहा। गौरव का चेहरा सन्न रह गया। उसे पता नहीं था कि आयत ये बात समझ चुकी होगी। वो बात को संभालते हुए बोला, ये झूठ है, ये इल्ज़ाम मत लगाओ मुझ पर। गौरव, वहाँ पर या तो तुम थे, मैं अल्कोहल कंज्यूम करती नहीं, और ना ही ऑर्डर किया था मैंने। और मेरे कोल्ड ड्रिंक पर अल्कोहल अगर था, वहाँ पर था कौन? तुम ही ना। आयत के बोलने में जो गुस्सा था वो गौरव महसूस कर पा रहा था। गौरव कुछ पल के लिए अपना चेहरा झुकाता है, फिर आयत को देखते हुए बोला, आयत, पसंद करता हूँ तुम्हें। तुम्हें लगा शायद ड्रिंक कर लेगी, बहक जाएगी, एक हैंग आउट हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास रीज़न नहीं होगा बैक आउट करने का। गौरव हाँ में अपना गर्दन हिलाकर सर झुका लेता है। गौरव, बचपन से तुम्हें देखती आई हूँ, पर तुम्हारी जो नज़र है ना, वो अच्छी नहीं लगती, ना पहले ना आज। रही बात मेरी इस बिजनेस में, कौन देखेगा? कोई ना कोई मिलेगा ज़रूर। आज जाने लगी तो गौरव उसको कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, आई रियली लाइक यू आय, सच में, और बस तुम्हें पाने के लिए सब किया था। आयत अपने आप को छुड़ाती और एक थप्पड़ गौरव को मारती हुई बोली, अभी तुम्हें समझाया था, फिर भी तुम नहीं समझे। बहस होता देख भी तेज कदमों से चलकर उन दोनों के नजदीक आकर खड़ा हो गया। अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डाले वो गौरव की ओर देख रहा था। मुझे तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में करके तुम्हारे पूरे कैरियर को बर्बाद करना पड़ा। ऐसा काम मत करो गौरव, तुम्हारे पापा के कारण तुम्हें छोड़ रही हूँ, कहकर आयत ने गुस्से से गौरव की ओर देखा। गौरव आयत का हाथ पकड़ते हुए बोला, आयत, आई रियली लव यू, ट्रस्ट में बहुत खुश रखूंगा तुम्हें, कहकर गौरव ने आयत के हाथों को अपने होठों तक लेकर जाने लगा। इससे पहले कि वह आयत के हाथों को चूम पाता, वीर ने गौरव को शर्ट के पीछे से कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचते बोला, ये क्या कर रहा है? वीर, तुम्हारा इसे कोई लेना देना नहीं, गौरव ने बोलकर वीर को दूर धकेला। वीर गुस्सा होकर गौरव पर हाथ उठा दिया। वीर शायद झगड़ने का ही प्लान करके आया था। गौरव वीर के साथ मारामारी करने पर उतारू हो गया। आज जो कि अपनी गाड़ी की तरफ फिर से बढ़ चुकी थी, पीछे पलट कर देखती है तो दोनों एक दूसरे को पीट रहे थे। वीर गौरव को मार रहा था और गौरव भी पीछे नहीं था, वो भी वीर पर हाथ उठाया जा रहा था। वीर के नाक और होठ के पास से खून निकलने लगा था, जबकि गौरव भी आत्मनाशा हो गया था। जमीन पर पड़े हुए गौरव को लात से मारकर अपने से दूर करते हुए वीर आयत को देखकर बोला, ये इस तरह के लोगों को रखती हो अपने आसपास? आयत अपना चेहरा झुका लेती है, फिर कुछ सोच कर बोली, इसे निकाल दिया है नौकरी से, इसलिए इतना हाइपर हो रहा है। वीर पलटकर गौरव की ओर देखता है। गौरव उठकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ चुका था। आयत जो कि अभी अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर एक पैर अंदर और एक पैर बाहर लेकर खड़ी थी, वीर को अपने तरफ आता देख यूं ही रुक गई थी। वीर उसके पास आया। आयत ने देखा उसके नाक और होठ के पास से खून निकल रहा था। वीर, यू आर ब्लीडिंग, आयत ने वीर से कहा। कोई नहीं, ये मैटर क्या है ये बताओ, वीर ने आयत की बात को नज़रअंदाज करते हुए बोला। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है वीर, मैं हैंडल कर लूंगी, वैसे भी मैं सीख रही हूँ मॉम के बगैर जीना, बोलकर आयत अपनी गाड़ी की तरफ झुकने लगी। वीर उसके हाथ को पकड़कर फिर से बाहर खींचते हुए बोला, मुझे आदत नहीं है बिना जवाब सुने लोगों को जाने देने की। आयत को गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी आंखों को बंद करके उस गुस्से को थोड़ा सा संभाला और फिर वीर को देखकर कहती है, वीर, मैं सच में लड़ने की मूड में नहीं हूँ। आयत, मैं पूछ रहा हूँ क्या मैटर है? वीर ने अपना सवाल दोहराया। मुझ पर गुस्सा दिखाने से अच्छा है जाकर अपनी चोट का इलाज करवाओ, आयत ने उसे कहा। वीर अपनी नजरें छोटी करके उसे देखने लगा। आयत समझ गई कि वीर अब बिना कारण जाने उसे यहाँ से हिलने नहीं देगा। वो बचपन से ही ठीक रहा था, एक बार अगर बोल दे तो उस चीज़ का जवाब चाहिए ही तो चाहिए होता था। आयत की नज़र उसके होंठ से नाक से बह रहे खून पड़ जाती है। अंदर चलो, मैं बैंडेज कर देती हूँ और क्या हुआ बात भी बता देती हूँ। आयत की मुंह की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि वीर ड्राइविंग सीट की तरफ दरवाजा खोलकर बैठ जाता है। आयत हैरानी से वीर की तरफ देखती है। मतलब इस लड़के ने आयत की बात को खत्म भी नहीं होने दिया, उसके पहले ही
जाकर आयत की गाड़ी में बैठ गया। उसके इस ढीठपन से आयत सच में इरिटेट हो जाया करती थी। वो पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर बैठ गई। गाड़ी आयत के घर से थोड़ी सी आगे गई तो सिक्योरिटी गार्ड ओपन करता और गाड़ी अंदर चली जाती है। तुम अपने साथ गार्ड क्यों नहीं रखती? वीर ने आयत से कहा। प्राइवेसी नहीं रह जाती है। हर जगह 4 लोगों को लेकर जाना मुझे पसंद नहीं है, आयत ने मुंह बनाते हुए बोला। तुम वैसे भी करती क्या हो कि प्राइवेसी की जरूरत पड़ी? वीर ने आयत का मजाक उड़ाते हुए कहा। आयत खिड़की से बाहर देखती बोली, हाँ, जैसे तुम लड़कियों को लेकर घूमते रहते हो, मैं भी लड़कों को लेकर घूमती फिरूं क्या? वीर गाड़ी चलाते चलाते ही स्टीयरिंग व्हील पर अपने दोनों हाथ पटकता है। आयत की बात पर वीर को गुस्सा आया और ये बात आयत समझ चुकी थी। वीर अंदर आकर रुका और आयत कार से उतरकर अंदर की तरफ जाने लगी। वीर भी बड़ी आराम से गाड़ी से उतरकर धीरे धीरे चलते हुए उसके घर तक आया। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वीर की किसी चीज की जल्दी ही ना हो। जैसे आयत 10 कदम में अपने घर आ चुकी थी। वीर को वहां आते आते इतना वक्त लगा कि तब तक आयत अंदर से फर्स्ट एड किट लेकर आकर हाल में बैठ चुकी थी। ओ गॉड, ये लड़का, आयत अपने मन में कही। इतना देर में 4 बार अंदर से बाहर जाया जा सकता है। वीर बड़ी आराम से टहलते हुए आया और सोफे पर आकर बैठ गया। आयत ने फर्स्ट एड बॉक्स उसकी तरफ कर दिया। वीर आराम से अपने मोबाइल को स्क्रॉल करके देख रहा था। कॉटन ले लो और नाक के पास से खून पोंछो, आयत गुस्से से बोली। ओ घमंड की दुकान, तुम्हारी वजह से चोट लगी है मुझे, सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेकिंग केयर ऑफ मी। वीर, एक्सक्यूज मी, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। इट्स यू जो बीच में घुसा, आज गुस्से में खड़े होते हुए बोली। सच कहती है मम्मी, भलाई का जमाना नहीं है, वीर ने ताना मार। आज अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लेकर अपने आप को रिलैक्स करने के बाद फर्स्ट एड बॉक्स खोल दिया। घमंड की दुकान कहते हो मुझे, अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ, आयत ने मन में सोचा। आयत कॉटन लेकर उस पर डिटॉल लगाकर उसने जोर से वीर को जहां पर चोट लगी थी वहां पर लगा दिया और जितना जोर लगाकर वो घिस सकती थी वो कॉटन से घिसने लगी। आयत ने सोचा कि वीर दर्द से उसके हाथ से कॉटन ले लेगा, लेकिन वीर भी बहुत ढीठ था। वो जानता था आयत ऐसा क्यों कर रही है और इसलिए वो चुपचाप बैठा था। आयत थोड़ी सी वीर की तरफ झुकी हुई थी और वीर आयत को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। ब्लैक कलर उसकी गोरी त्वचा पर बहुत खिल रहा था। बहुत दिनों बाद उसने आयत को साड़ी में देखा था। ये साड़ी मोनालिसा ने दी थी कि तुम्हें? वीर बोला। आयत ने हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। तुम्हें क्या जरूरत है किसी के दिए हुए कपड़े पहनने की? वीर की आवाज में जो गुस्सा था आयत महसूस कर सकती थी। वो मम्मी की फ्रेंड थी और मैं फॉर्मल में थी। इट्स ओके ना? अब बताओ मैटर क्या था? वो गौरव आज क्यों आया था और इतना भौंक क्यों रहा था? वीर कॉटन उसके हाथ से लेकर सामने टेबल पर पटकते हुए बोला। खन्ना अंकल हमारे टेक्सटाइल का बिजनेस वही संभालते हैं। जब तक वो काम कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं आई, पर अब क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है और रिटायरमेंट चाहते हैं, मैंने उन्हें अपनी तरह एक ईमानदार और भरोसेमंद इंसान को रखने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि उनका बेटा गौरव इसे हैंडल करना चाहता है और कर लेगा। खन्ना अंकल की बातों पर भरोसा करके मैंने गौरव को चांस दे दिया। टेक्सटाइल हमेशा ही हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला फैक्ट्री रहा है। फिर पिछले 2 महीने में गौरव ने ना सिर्फ काम ठीक से नहीं किया, बल्कि मेरे साथ उसकी बिहेवियर मुझे ठीक नहीं लगा। एक मीटिंग में जब हम मिले थे उसने मेरी ड्रिंक में अल्कोहल मिक्स कर दिया था और यू कैन अंडरस्टैंड एक लड़की की ड्रिंक में ऐसा करने का क्या मकसद हो सकता है। मैंने खन्ना अंकल को कहा कि मैं अपने लिए कोई नया एम्प्लॉय खुद ढूंढूंगी, इसलिए ही आया था ये कहने की कि काम करना चाहता है। आयत बैठी तो उसकी नज़र वीर के हाथ पर गई। वो ऑइंटमेंट को हाथ में लेकर उसके हाथों को अपने हाथ में लेती और हल्के हाथों से उसके हाथ पर मसाज करने लगी। थोड़ी सी स्वेलिंग उसके हाथों में दिख रही थी। एक सर्वेंट आकर पानी का गिलास टेबल पर रखती है। आयत पानी वीर की तरफ बढ़ाती हुई बोली, मैं फिलहाल देख रही हूँ, 2-3 लोगों से बातें हुई है, जो भी मुझे उसमें से ठीक लगेगा मैं काम उसे दे दूंगी। ओके। वीर बात करने के बाद जाने के लिए उठ खड़ा होता है, फिर कुछ कदम जाने के बाद पलटते हुए बोला, रणविजय इज नॉट योर टाइप। इंडस्ट्री में उसके अफेयर्स की खबर तुम भी पढ़ती होगी। आयत को वीर की बात पर हंसी आ गई और मुस्कुराकर वीर से बोली, वीर, जिनके खुद के घर कांच के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। आयत का जवाब सुनकर वीर खा जाने वाली नजरों से आयत को देखने लगा।
जबकि आयत के चेहरे पर अब भी वही मुस्कुराहट थी जो कुछ देर पहले थी। तुम्हें मेरा थैंक्सफुल होना चाहिए कि मैं तुम्हें अभी अवेयर कर रहा हूँ। आयत अपने गुस्से को साइड में रखकर उसे घर से जल्दी से भेज देने के मूड में थी। उसने झगड़ा खत्म करते हुए कहा, ओके ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। तो मैं उम्मीद करूँ कि मुझे नेक्स्ट टाइम तुम उसके साथ नहीं दिखोगी। आयत ने नाम में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? तुमसे अगर सीधी मुंह बात कर रही हूँ तो रीजन तुम नहीं हो, तुम्हारे मॉम एंड डैड हैं। अदरवाइज तुम जैसे को तो मैं अपने आसपास में ना भटकने देती हूँ। वीर जो कि कुछ कदम दरवाजे की ओर बढ़ा चुका था, फिर से अंदर आकर सामने खड़ा होता हुआ बोला, तो तुम्हें क्या लगता है मैं क्या तुमसे बात करने के लिए मना जाता हूँ? मैं भी सिर्फ तुमसे इसलिए बात करता हूँ क्योंकि तुम करना आंटी की बेटी हो। वो बहुत प्यारी थी, उनका 1% गुण भी तुम्हारे अंदर नहीं आया। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे राजवीर अंकल और माही आंटी का 1% गुण भी तुम्हारे अंदर नहीं आया। आयत ने भी जवाब दिया, यू आर वेरी इरिटेटिंग आयत। यही मैं तुम्हारे बारे में भी कह सकती हूँ, आयत ने कहा। वीर ने गुस्से से अपने मुंह बनाकर अपने होठों को अजीब सा घुमाया। उसके नाक गुस्से से फूलने लगे थे। आयत ने ये महसूस किया। और कोई सलाह देना है मुझे? और अगर नहीं देना हो तो कैन यू प्लीज लीव? तुम होती कौन हो मुझे लीव बोलने वाली? इस घर की मालकिन, जिस घर में तुम इस वक्त खड़े हो। तुम्हें पता है ना, वीएम ऑर्डर लेता नहीं, ऑर्डर देता है। वीरा ने अपने कॉलर को सीधा करते हुए कहा, पता है, पर शायद तुम्हें नहीं पता कि आयत खुराना वीर की बिल्कुल नहीं सुनती है। वीर अपने हाथ बढ़ाकर उसके एक बाजू को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसकी तरफ थोड़ा सा झुककर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, दोबारा मुझे उस रणबीर के आसपास दिखाई नहीं देनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वीर, वैसे भी तुमसे बुरा कोई नहीं है। और बाय द वे, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती क्योंकि मैं उसके साथ पेरिस स्टेज शो पर जा रही हूँ। तो पिछले 5 दिन तक तो मैं उसी के साथ हूँ। तभी मैं सोचूं अचानक से प्रिया साइड पर कैसे चली गई? ब्रेकअप हो गया उसका, फिलहाल उसके साथ काम नहीं करना चाहता। और ये ब्रेकअप कब हुआ? तुम्हारे आने के बाद? शट अप। मैं कल पहली बार रणवीर से मिली हूँ और उसका ब्रेकअप 2 महीने पहले हो चुका था और तुम उसकी सब्स्टिट्यूट बन गई। वीर ने एक टेढ़ी मुस्कान दी। मुझे लड़ने और मुझे ताने मारने के लिए मेरे घर तक आए थे? वीर अब घूर कर देख रहा था। बिना कुछ जवाब दिए आयत अपने दोनों हाथों को अपने सर पर रखा और बोली, ओके राइट, मैं सरेंडर कर रही हूँ। कैन यू प्लीज गो, मुझे सोना है। वीर अपनी नज़र बाहर जाने के लिए जैसे घुमाई, उसकी नज़र वहां रखे हुए थैली पर गई। ये वही थैली थी जो मेडिकल स्टोर से आयत अपने साथ लेकर आई थी। क्या हुआ है तुम्हें? वीर थैली उठाते हुए बोला। वीर प्लीज, आयत थैली को पकड़ते बोली। आयत को इस तरह से थैली को लेकर प्रोटेक्टिव होता देख वीर को कुछ गड़बड़ लगती है। उस थैली को उसके हाथ से खींचते बोला, क्या है? ये तो मैं देखूंगा ही। वीर आज चीखी। आज जब तक उस थैली को अपनी तरफ लेती, वीर के हाथ में थैली था, उसका हैंडल आयत के हाथ में था। वीर उसे अपनी तरफ खींच रहा था और आयत अपनी तरफ। थैली फट गई। छोटा सा हिस्सा आयत के हाथ में गया और पूरा वीर के हाथ में। वीर पीछे पलट गया और थैली खोल दिया। वीर की नज़र उस थैली में गई और उसने झट से थैली को बंद करके टेबल पर रखते हुए बोला, इस हाल में पार्टी कर रही हो? ये कहकर जैसे उसने अपनी नज़र पीछे घुमाई और आयत की ओर देखा, आयत का चेहरा लाल हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसके शरीर का सारा खून इस वक्त उसके चेहरे पर आ गया हो। उसके कान, नाक, गाल वीर साफ साफ देख सकता था कि कैसे जलने लगे हैं। तुम ठीक हो? कहकर वीर थोड़ा झुका और उसके चेहरे को देखने लगा। देखा, ठीक नहीं हूँ। इस हाल में लड़की आराम करती है, तुम पार्टी कर रही हो। आय जो कि अपना सर झुकाकर खड़ी थी, जोर से चीखी, वीर गेट आउट ऑफ माई हाउस, सिक्योरिटी। और बिना ये देखे कि वीर गया या नहीं गया, आयत अपने कमरे में भाग गई। वीर उसको जाते हुए देखता हुआ कहता है, पागल लड़की। इधर राजवीर और माही गाड़ी से आ रहे थे। तुम्हारी ये लेट नाइट आइसक्रीम खाने की आदत, वो भी जो घर में फ्लेवर तुम्हें नहीं खाना होता है। राजवीर ड्राइव करते हुए कहता है, आइसक्रीम तो बहाना होता है आपके साथ घूमने का, माही ने कहा और राजवीर के कंधे पर सर रख देती है। अभी उसने सर कंधे पर रखा ही था कि चिल्लाई, राजवीर।
यहाँ वीर की गाड़ी, कहकर वो खिड़की से पीछे देखने लगी। वीर अपनी कार आयत के घर से थोड़ी दूरी पर रोक दिया था। वो आयत और गौरव के बीच की उस बहस को सुनने के लिए आगे बढ़ गया था। इसलिए वीर की गाड़ी अभी वहीं खड़ी थी। राजवीर भी गाड़ी रोककर देखता है, वो वीर की ही गाड़ी थी। लगता है खराब हो गई, इसलिए यहीं छोड़ दिया उसने, माही ने कहा। राजवीर गाड़ी देखने के बाद मुस्कुराया, फिर बोला, आयत के घर गया है। कुछ भी कहते हो आप? वीर और आयत, आग और पानी को कभी साथ देखा है? माही ने नामे गर्दन हिलाते हुए कही, तुम्हारा ये आग बेटा, बस आयत की एक बात बरसने की देर है, आग से बर्फ हो जाएगा। वो तो आयत उसे भाव नहीं देती है। राजवीर गाड़ी को देखने के बाद में माही की ओर देखकर बोला, वीर को देखा कैसे बात करता है उससे? अगर हम ना रोके तो उनका हाथापाई हो ही जाएगी। कहीं बोली? राजवीर गाड़ी फिर से स्टार्ट करते हुए बोला, क्योंकि वो डरता है आयत से और उसके सामने कमजोर नहीं दिखाना चाहता है, इसलिए लड़कर स्ट्रांग दिखने की कोशिश करता है। राजवीर, क्या कुछ है जो आप मुझे बता सकते हो और मैं नहीं समझ सक रही हूँ? राजवीर मुस्कुराकर ड्राइव कर रहा था। माही राजवीर की तरफ मुड़कर बैठती हुई बोली, राजवीर आप क्या छुपा रहे हैं मुझसे? राजवीर ड्राइव करते हुए अपना एक हाथ बढ़ाकर माही की गाल को खींचते हुए कहता है, तुम ना अब तक की सभी चीज़ों को प्रोसेस करो और देखो, क्या आयत की कोई फ्रेंड है जो उसके बहुत करीब हो? माही जैसे कुछ सोचने लगी और आयत के बचपन से लेकर अब तक की बातों को सोचते बोली, नहीं, मेरा मतलब उसका फ्रेंड सर्कल पर हार्डली, मुझे लगता है 2 या 3 सहेली होंगी उसकी, वो भी बस हाय हेलो वाली, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने कभी उसके करीब किसी को आने ही नहीं दिया। राजवीर ने बोला तो माही हैरान हो गई। घर आ चुका था, राजवीर कार से निकला तो माही उसके पीछे दौड़ती भागी। राजवीर, मुझे बात करनी है आपसे। राजवीर माही के हाथ को पकड़कर अंदर लाते हुए बोला, चलो घर में बातें करते हैं। घर अंदर आते ही माही के सवालों की बौछार शुरू हो चुकी थी और राजवीर मुस्कुराकर उसे देख रहा था। राजवीर को जवाब न देता देख माही गुस्सा होते हुए बोली, मैं सच में आपसे बात नहीं करूंगी। अगर आपने मुझे साफ साफ नहीं बताया कि क्या बात है, मैं कहाँ पर ये चीज बातें नहीं समझ पा रही हूँ, मुझे समझाइए। राजवीर उसके हाथ को पकड़कर खींचता है। माही उसके बगल में बैठकर उसकी आंखों में झांकने लगती है। वीर कभी किसी को आयत के नजदीक नहीं देख सकता, चाहे वो लड़का हो या लड़की। राजवीर बोला तो माही की नजर एकदम से छोटी हो गई थी, घूर कर राजवीर को देख रही थी। राजवीर उसके सर को पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसके माथे को सीने पर लाकर सहलाते बोला, वो बचपन से ही किसी को आयत के पास नहीं रखने देता था। तुमने कभी सोचा नहीं कि वीर की क्लास की लड़कियां नहीं थी क्या? क्या वो क्यों वो आयत के बेस्ट फ्रेंड को ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाता था और उनके सामने शर्त रखता था, आयत से दूर रहो वरना ब्रेकअप कर लूंगा? आपका मतलब ये सब जानबूझकर करता था? राजवीर, वीर ने हमेशा रुलाया है। मेरा कंफ्यूजन बढ़ रहा है। माही बात को ना समझ पाने के कारण चिढ़ रही थी। वो हमेशा आयत के करीब रहना चाहता है। माही वो चाहता है कि वो आयत का सब कुछ बन जाए, चाहे वो दोस्त हो या चाहे बॉयफ्रेंड हो। आयत को कभी जरूरत हो तो वो उसे सिर्फ वीर याद आए, उसे कहीं जाना हो तो उसे वीर याद आए, उसे कुछ चाहिए तो वीर याद आए। वो आयत को अपने ऊपर डिपेंड करवाना चाहता है। नहीं, यहाँ पर आप गलत हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जब हमने आयत को शादी के लिए मना किया था तो उसे ये नहीं कहता कि आज शादी तोड़ दी। माही को राजवीर की बात सही नहीं लग रही थी। राजवीर अपनी जगह से उठकर खड़ा होते हुए बोला, वो सिर्फ आयत के मुंह से ये सुनना चाहता था कि आयत वीर से शादी करना चाहती है। वीर के अंदर का जो मेल ईगो है ना, वो ये सुनना चाहता है आयत के मुंह से कि वो खुद कहे कि वीर, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पर अफसोस, आयत ये ना कहकर शादी तोड़ने को तैयार हो गई। इन सब का सॉल्यूशन क्या है? इस तरह से तो आयत से और दूर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ हर्ट करेगा आयत को। माही ने कहा, तुम्हारे बेटे में इतना एरोगेंट और ईगो भरा हुआ है कि उसे इस बात का एहसास नहीं करने दे रहा है कि वो आयत को खोने से डरता है। माही मानो जैसे किसी सच में गुम हो गई थी। विक्की उसका बेस्ट फ्रेंड था ना, उसने आयत को प्रपोज किया था और आयत ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था जब क्लास 10th में थी, याद है तुम्हें? राजवीर ने माही को कहा तो माही अपनी आंखें बंद करके पुरानी बातों को याद करती है, फिर कहती है, हाँ, जबरदस्त वाली लड़ाई हुई थी, इतनी कि हम लोगों को उसके कॉलेज पहुंचना पड़ा था। एग्जैक्टली, वीर को पता चल गया था कि विक्की ने आयत को प्रपोज किया है और आयत ने हाँ कह दिया है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में।
क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।